गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति, श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति, ये प्रसाद पूरे सर्व आशा, ये प्रसाद पूरे सर्व आशा, कक्षुदान ढिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से, कक्षुदान ढिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, प्रेमा भक्ति जार होते अविद्या विनाशा जाते, प्रेमा भक्ति जार होते अविद्या विनाशा जाते, वेद गाय जार चरित, वेद गाय जार चरित, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारा बंधु, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारा बंधु, लोके नार लोके जीवाना, लोके नार लोके जीवाना, हाँ प्रभु करो दया देव पद छाया, हाँ प्रभु करो दया देव पद छाया, ए बेजाय घुषु त्रिभुवन, ए बेजाय घुषु त्रिभुवन, प्रभु पाप पतित पावन, पतित पावन, गुरुदेव नयन शरणा, गुरुदेव नयन शरणा, जय प्रभु जय प्रभु पाद, जय प्रभु पाद, प्रभु पाद, प्रभु पाद। हरे कृष्ण रागनी माता जी बहुत अच्छा हो गया माता जी आपने। हरे कृष्णा माता हरे जी, आपने कृष्णा बहुत माता अच्छा जी, गाया, बात बहुत अच्छा। माता जी आप माता बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत हरे कृष्णा से कि बहुत अच्छा गया हरे आपने। कृष्णा आप प्रभु जी, ऑलराउंडर हो पंचम माता प्रणाम। जी, आप हरे कृष्णा। बहुत अच्छा, अच्छा गाते हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी गीता प्रणाम। जी को 5 बारी प्रणाम, हरे कृष्णा प्रणाम, हरे राम हरे हरे राम कृष्ण राम राम सबको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी गुरु जी जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सबको हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, गुरु जी हरे दंडोत कृष्णा हरे कृष्णा। पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्णा दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सबको। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। हमने सोचा था कि प्रभुपाद लीलामृत शुरू करेंगे, लेकिन मुझे कोई किताब मिली नहीं है और हमारे भी कुछ प्रश्न बाकी है। तो 5-6 प्रश्न मैंने बताए हैं आपको, और मुझे एक्चुअली समय नहीं मिल रहा है और मुझे ये भी पता नहीं कि मुझे समय मिलेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम इसी सत्र में ही हम ये सारे प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं और फिर आप उसका रिकॉर्डिंग सुनिए, वही अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर आप भी सोचेंगे कि प्रश्न आएंगे, कभी आएंगे मुझे भी पता नहीं, मुझे समय नहीं मिल रहा है। काफ़ी मैं सेवा में, मेरे सेवाएं बहुत बढ़ रही है, तो मुझे बिल्कुल समय नहीं मिल रहा है। मुझे डीटी वर्शिप में भी बहुत सेवा हो रही है, तो इसके लिए मेरे पास समय नहीं है। तो मैं अभी हमारे पास जो हमारे पास जो 6 हमने प्रश्न लिए थे कल, तो बाकी के करीबन 17 प्रश्न हैं, नहीं 15 प्रश्न हैं, तो उसको हम कवर कर लेते हैं आज, और हो सके तो आज नहीं हुए कल कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम प्रभुपाद लीलामृत है, मैं चाहता हूँ कि आप सारे लोग प्रभुपाद लीलामृत है वो अमेजोन से ऑर्डर कीजिए या कहीं से आप ऑर्डर कीजिए, हिंदी में आपको लिंक मिल जाएगा। क्योंकि प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे तो हमें काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगा, श्रीमद् भागवत से भी ज़्यादा इंस्पिरेशन आपको लीलामृत से मिल सकता है। ठीक है, तो और उसके बाद हम सोच रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि पहले हम
आचार्यों के बारे में आपको बताऊं या फिर डायरेक्ट हम प्रोपर लीलामृत शुरू करेंगे? क्या लगता है आपको? आचार्यों के बारे में गुरुजी। आचार्यों के बारे में गुरुजी, आचार्यों के बारे में। गुरुजी आचार्य प्रभुपाद के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, आचार्य के बारे में तो नहीं जानते। ठीक है, तो हम फिर जैसे हमारे प्रश्न उत्तर होते हैं, हम फिर रूप गोस्वामी से शुरू करते हैं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी, इनके बारे में ही एक हफ्ता हमारा चला जाएगा। उसके बाद फिर हमारे फिर सब नित्यानंद प्रभु कौन थे, उसके बाद अद्वैत आचार्य कौन है, श्रीवास ठाकुर को हम जानेंगे। उसके बाद हम नरोत्तम दास ठाकुर और जानवा माता जी, जानवा माता, ये हम जब राधा कुंड में जाएंगे ना वृंदावन यात्रा में, तो राधा कुंड के ही बगल में उनका समाधि है जानवा माता का, तो इसके लिए उनके बारे में पता होना जरूरी है। उसके बाद हम ये जानेंगे कि नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबाजी महाराज, जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। ओके, उसके बाद उसके बाद और भी कई सारे आचार्य हैं, जैसे जो भक्ति सिद्धांत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो हो गए, उनके गुरु हैं। और ठीक है, और भी आचार्य है, मुझे कृष्णदास कविराज गोस्वामी है, तुकाराम महाराज तो इधर के है। तुकाराम महाराज ये किनके शिष्य है, किसी को पता है? संत तुकाराम जो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत हैं, तो ये किनके शिष्य हैं? तो ये चैतन्य महाप्रभु के शिष्य है तुकाराम महाराज। इसका उल्लेख चैतन्य चरितामृत में आता है, जिसमें और तुकाराम महाराज भी अपने अभंग में लिखते हैं कि राघव चैतन्य केशव चैतन्य, तो इस अभंग में भी स्पष्ट होता है कि चैतन्य महाप्रभु उनके दीक्षा गुरु थे और उनको सपने में दीक्षा दी गई थी, और उनको ये जय जय राम कृष्ण हरि ये मंत्र दिया चैतन्य महाप्रभु ने। तो इसलिए तुकाराम महाराज भी हमारे ही संप्रदाय में आते हैं, लेकिन वारकरी संप्रदाय में इस तरीके से एजुकेशन नहीं दिया जाता है जिस तरह से इस्कॉन में दिया जाता है। तो इसमें इसलिए हम वारकरी संप्रदाय में काफी डेविएशन है। ओके, तो अभी हम फिर भी कवर कर लीजिएगा प्रभु जी। हाँ, तो राधाष्टमी 4 तारीख को है, तो हम सोच रहे हैं कि हम जिस तरह से हमारा अभी ये मुझे लगता है कि ये जो रिवीजन है ये आज और कल चलेगा, क्योंकि 15 प्रश्न है, तो ये एक दिन में तो होंगे नहीं। तो आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे थर्सडे के बाद या फ्राइडे भी हो सकता है। ठीक है, अगर फ्राइडे नहीं होता है तो फ्राइडे सैटरडे संडे हम राधाष्टमी के बारे में 3 दिन कथा करेंगे राधा रानी के बारे में, और हम मंडे से हम रूप गोस्वामी से शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा रहेगा तो सही है, तो हम मंडे से ही शुरू करते हैं, और हो सकता है तो हम कम से कम 20-25 दिन जाएंगे हमारे आचार्यों के बारे में स्टडी करने को, शायद 1 महीना भी जा सकता है। उसके बाद हम प्रोपर लीलामृत को हम 1 महीने में समाप्त करेंगे। तो अभी अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, तो अक्टूबर में फिर हमारा वृंदावन यात्रा, अक्टूबर तक हम प्रोपर लीलामृत खत्म करेंगे। सितंबर एंड नहीं, जैसे हमारे आचार्यों का होता है उसके बाद फिर हम वृंदावन के बारे में बताएंगे, क्योंकि वृंदावन यात्रा है, कैसे हम अपने मूड को बनाए रखें, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और मुझे लगता है कि हमारी यात्रा होने के बाद हम प्रोपर लीलामृत लेंगे, ऐसा हो सकता है। या फिर अगर हमारे आचार्य का कंप्लीट हो जाता है जल्दी, तो फिर हम प्रोपर लीलामृत पहले भी शुरू कर सकते हैं। ओके, तो मैंने पिछले 2 महीने का आपको बताया है कैसे हम सफ़र करेंगे, और उसके बाद हम श्रीमद् भागवतम लेंगे। भागवतम कम से कम 6 महीना चलेगा। ठीक है, इस तरीके से पूरे साल भर का मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से हम चलेंगे। ओके, हरे कृष्णा। तो अभी हम सब लोग वीडियो को ऑन कीजिए। आप वीडियो को ऑफ क्यों कर रहे हैं सभी लोग? कोई दिख ही नहीं रहा है। ओके, ठीक है, हाँ, तो सभी लोग वीडियो को ऑन करके बैठिए, ताकि एक नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप केवल मुझे ही मत देखिए, बाकी के लोगों को भी देखिए, सभी लोग दिख रहे हैं आपको, है ना? आप सभी लोग एक दूसरे को देखते रहिए कि ये कैसे सुन रही है, ये कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं, है ना?
उसी से तो क्लासरूम में क्या होता है कि वो टीचर को थोड़ी ना देखते हैं, हम बगल वाले को भी देखते हैं कि ये पढ़ाई कर रहा है कि नहीं या सो रहा है करके, देखते हैं ना। इसे स्कूल कॉलेज में देखो, स्कूल में हम जब लिखते हैं ना बोर्ड में से, तो हम बगल वाले को भी देखते रहते हैं क्या लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, उससे हमको इंस्पिरेशन मिलता है। तो बेटर है कि आप हमेशा वीडियो ऑन करके सत्र को अटेंड कीजिए। ऐसा मैं चाहता हूँ कि आप एटलीस्ट कम से कम 15-20 मिनट तो आपको वीडियो ऑन करके बैठना है, और अंतिम के 10 मिनट आप वीडियो को ऑन रखिए, बीच में शायद ऑफ किए तो भी चलेगा। ठीक है, ओके। तो अभी हम ठीक है, अभी हम सेशन में जाते हैं। ओके, धन्यवाद। तो सीमा माता जी, प्रश्न की पढ़िए। वैष्णव की गलतियां सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, वैष्णव की गलतियां सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? बाप रे, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि हमें गलतियां दिखती रहती है। तो इसका उत्तर है क्या? इसका उत्तर है, कौन बताएगा क्या इसका उत्तर है? वैष्णव की गलती सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? या गलती देखनी ही नहीं चाहिए, या सुधारनी नहीं चाहिए, क्या क्या हो सकता है? गुरुजी, अगर अगर हम उनको प्रेम से बता सकते हैं ना कि मैंने भी ऐसा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, एग्जाम्पल दे करके, तो फिर अगर हमें ये लगे कि हाँ उनको बुरा लग रहा है, तो फिर हम उनको नहीं बताएंगे, गुरुजी को बताएंगे या किसी दूसरे के थ्रू कहवाएंगे। जी जी, आपने बताया था। पहला है यहाँ पर बताया है कि उसके लिए पहला क्वालिफिकेशन है, हमें द्वेष रहित होना चाहिए। मेरे में द्वेष है ना? अगर मेरे में द्वेष ओके, तो सबसे पहला है कि मुझे चेक करना है कि मेरे में द्वेष है क्या। इनको रिमूव कीजिए जरा, आंचल सिंह को रिमूव कीजिए। अगर ज्यादा ही अगर कोई ऐसे करते हैं तो उनको रिमूव कीजिए, नहीं तो बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है। ओके, उसके बाद है हमें द्वेष रहित होना चाहिए, ये पहला है। अभी यहाँ पर सवाल ये आता है कि ऐसा कोई व्यक्ति बोल सकता है कि मेरे में द्वेष नहीं है, मेरे में ईर्ष्या नहीं है? तो इसका उत्तर है नहीं, बराबर है। तो इसलिए वैष्णव की गलतियां सुधारने का कष्ट हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज है कि उस भक्त ने स्वयं को निर्देश देने के लिए अगर आपसे अनुरोध किया है कि आप मेरी गलती देखिए और मुझे सुधारिए, तो आप उसको सुधार सकते हैं। ये दूसरा है। अगर मान लो कि कोई मुझे कहते है, जैसे सीमा माता जी कहती है, मुझे कहती है कि मेरे दोष आप देखिए ताकि मुझे मैं सुधार ना करूं, तो मैं उनके दोष देख सकता हूं। लेकिन अगर वो आपको नहीं कहे या ना मुझे कहे है ना किसी दूसरे भक्त को कहे है, तो हमें उसके दोष दिखते भी होंगे तो भी नहीं कहना है। ठीक है, ये हो गया दूसरा। तीसरा है कि गलती बताने वाले भक्त का व्यवहार जैसे कथनी वैसे करनी जैसा होना चाहिए। मतलब वह बोलने के वो अपने जीवन में, माइक को बंद करो सीमा माता जी, वो अपने जीवन में भी जैसा कहता है ना वैसे करता है। तो हमारा कभी कभी क्या होता है कि केवल दूसरों को करेक्ट करने के लिए हम कहते हैं कि तुम्हें मंगल आरती में उठना चाहिए, तुम्हें 3:30 बजे उठना चाहिए, तुम्हें 4 बजे आना चाहिए, और हम एक रेगुलर नहीं है, तो फिर ऐसा व्यक्ति है दूसरों को बता नहीं सकता है। ठीक है, ये हो गया तीसरा चीज। चौथा चीज है कि किसी को गलतियां बताने की विधि कैसी है, आप स्वयं का उदाहरण दीजिए। कैसे कि मैं भी पहले ऐसे ही करता था, मैं भी पहले मंगल आरती में नहीं आता था, मैं भी जपा में नहीं आता था, मैं 6 बजे उठता था, तो मेरा कृष्ण भावना है बहुत अच्छा नहीं हो रहा था, और काफी माया के प्रभाव मुझे लग रहे थे चटके। लेकिन जैसे ही मैं 3 बजे 4 बजे में उठने लगा, तो मेरे में काफी सुधारना हुई। इसको कहते हैं गलतियां सुधारने का सबसे अच्छा तरीका। अपने आप को पहले प्रेजेंट करो कि मैं भी ऐसे ही थी, मैं भी ऐसे ही था। ठीक है, ये सबसे बेहतरीन ये उपाय है। ठीक है, तो इतना भी लिखेंगे तो भी बहुत है। ओके, और सबसे बड़ा चीज क्या है, वैष्णव अपनी गलती सुधारने को
भगवान की कृपा समझते हैं। अगर इस वाक्य को किसी ने झेल लिया अपने जीवन में, छोटा सा ही वाक्य है, वैष्णव अपनी गलती सुधारने को भगवान की विशेष कृपा समझता है, तो वह व्यक्ति मरते दम तक भक्ति में रह सकता है। क्योंकि हमारा अहंकार कभी दुखता है जब हम बराबर होकर भी कोई हमको गलत करता है। बराबर है? क्या लगता है आपको? हम सही रहते हैं लेकिन फिर भी हमको कोई करेक्ट करता है तो हमारा अहंकार बहुत चुभता है। बराबर है? कितने लोगों का ये अनुभव है घर में कि मैं कभी कभी सही होती हूँ, सही होता हूँ, लेकिन घर वाले मुझे फिर भी टोकते रहते हैं। हाँ, तो फिर हमें चुभता है वो। और यही उदाहरण आपको याद है, हमें आईडीसी कोर्स में लिया था। कौन सा उदाहरण था वो? जो गुरु शिष्य का था, जिसमें कोई गलती नहीं थी, फिर भी गुरु ने उनको बहुत जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी। को बोला था जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, उन्होंने एक्सप्लेन किया था जी, रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी, ये उदाहरण था। अभी जीव गोस्वामी कुछ गलती नहीं थी, फिर भी उन्होंने कृतज्ञता भाव से स्वीकार किया। लेकिन अगर अभी मैं किसी को, भले वो सही है लेकिन मैं टोकता हूँ और वो सोचती है कि इनको तो कुछ पता ही नहीं रहता, हमेशा मुझे टोकते रहते, है ना, तो इसका मतलब क्या है कि हम उसको कृपा के हिसाब से नहीं ले रहे। हम सोच रहे हैं कि ये मेरा पिन पॉइंट करता रहता है हमेशा, है ना। तो इससे क्या होता है, इससे हम कृपा की अवहेलना करते। अगर ऐसा व्यक्ति आपको टोक रहा है जो चाहता है कि आप आगे बढ़े भक्ति में, है ना, तो आपको उसको कृपा के रूप में ही लेना चाहिए। ओके, आगे। तो ये हो गया हमारा छठा प्रश्न। इसमें किसी को डाउट? घर वाले टोके तो हमको फाइट करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे भक्ति के बारे में तो अच्छा नहीं सोचते हैं। लेकिन फिर भी हो सके तो फाइट करने का अर्थ है कि आप उसको पोलाइटली कह सकते हैं कि कृपया करके मुझे मत कहिए, मैं सही थी, है ना, मैंने सब्जी में नमक रखा था, लेकिन अगर दाल में नमक नहीं पड़ा, है ना, या सब्जी में नमक नहीं पड़ा, तो झगड़ा होता है। और झगड़ा किस लिए होता है? अगर कोई बच्चा ज़्यादा शरारत करता है या कम मार्क्स आते हैं तो फिर एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू होते हैं। तो बेसिकली ये छोटी छोटी चीज़ों में हमें पोलाइटली कह के देखना चाहिए। नहीं कहता है तो जैसा मैं कहता हूँ कि सांप के जैसा फन दिखाना चाहिए, है ना, थोड़े से आंखें बड़ी करके, अगर हो सकता है तो। नहीं है तो फिर चुपचाप रहने से भी बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होती है। ओके, आगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे घर में अर्चा विग्रह की सेवा किस मनोभाव से होनी चाहिए? ओके, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कैसी होनी चाहिए? कौन बताएगा मुझे कैसी होनी चाहिए हमारे घर में? मैंने बताया था, गुरु का प्रतिनिधि बनके, गुरु के प्रतिनिधि की हाँ, पूजा करना चाहिए कि हम प्रभुपाद के प्रतिनिधि हैं। बराबर। और प्रभुपाद के प्रतिनिधि बनकर तो बहुत आसान है, हाँ, लेकिन शिक्षा गुरु और जो दीक्षा गुरु होते हैं उनके प्रतिनिधि बनकर हमको करना, ये एकदम लाइव लगता है। ठीक है, प्रभुपाद का भी लाइव लगता ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। और रिप्रेजेंट कर, क्योंकि हम जब इस्कॉन मंदिरों में डेटी वर्शिप करते हैं ना, अगर आप किसी भी व्यक्ति को अगर इस्कॉन मंदिर में दोपहर के 12 बजे आरती को जाने का मौका मिलता है, आप वहाँ पर देखिए वो कैसे आरती करता है। तो आज मैंने आपको मंगल आरती दिखाई थी, तो आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन वहाँ पर एक फोटो रखा हुआ रहता है अपने गुरु का। तो उनके गुरु का फोटो वहाँ पर था और वो पहले अपने गुरु को दिखाते थे और उसके बाद फिर वो प्रभुपाद जी से परमिशन लेके ऐसा करते हैं, है ना। तो गुरु को 3 बार हमको दिखाना होता है, प्रभुपाद जी को 1 बार, उसके बाद नित्यानंद प्रभु को 3 बार, महाप्रभु को 1 बार, उसके बाद फिर राधा रानी को 3 बार, और इस तरीके से फिर हमको अगरबत्ती घुमानी पड़ती है। ये हमने चर्चा किया था, बताया था मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताया था। हाँ, तो ये सब आपको लिखना है जब, क्योंकि ये तो इसी प्रश्न में आ जाएगा, इसी प्रश्न में आगे यही लिखना है हमें कि हमें किस तरह से अर्चा विग्रह की सेवा करनी चाहिए, इसी में लिखना है ये। हाँ, उसी में लिखना है कि क्या मनस्थिति होनी चाहिए, और उसके बाद ये भी लिखना चाहिए आपको कि वो क्रम क्या होना चाहिए।
पहले अगरबत्ती, फिर दिया, उसके बाद फिर अर्घ्यम, उसके बाद रुमाल, वस्त्र रुमाल, उसके बाद फिर फूल, चामर, उसके बाद चामर और मोर पंखी। ठीक है। तो ये क्रम भी आपको लिखना चाहिए। और मैं आपको गुरुजी, प्रैक्टिकल, हाँ क्रम बोलिए। का दूसरा प्रश्न आपने दिया है, आगे है प्रश्न। है क्या प्रश्न? अच्छा ठीक है, तो मुझे लगता है हम उसको कंबाइन करेंगे, ठीक है, दोनों प्रश्न को। तो अभी मेरा ये प्रश्न है कि अगरबत्ती को कितनी बार घुमाते हैं? कौन बताएगा? 3 बार प्रभु जी। नहीं, 3 बार नहीं, 7 बार 5 बार 7 टाइम। 7 बार घुमाते हैं, है ना, ऐसे 7 बार घुमाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर दिया, दिया को कितनी बार घुमाएंगे? 7 बार। 3 नहीं 4 बार, 4 बार तेल से नाभि कमल को मंडल में 3 बार। हाँ सुजाता बोलो, सुजाता। हरे माता कृष्ण हाँ जी। बोलो। चरण कमल में 4 बार, नाभि हाँ कमल में 2 बार और मुखमंडल में 3 बार, और फिर सारी शरीर में 7 बार। हाँ बराबर। तो ये 4, 2, 3 और 7 ये दिया घुमाने का तरीका है, ठीक है। पहले चरण से शुरू करने का, चरणों को 4 बार, फिर नाभि को 2 बार, फिर मुख को 3 बार, और ये होने के बाद पूरे शरीर को 7 बार, ठीक है। ऐसा सबको करना है आपको। कृष्ण, राधा रानी, महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, शीला प्रभुपाद और गुरु, ठीक है। तो ये क्रम है। गुरुजी अगरबत्ती का भी ऐसे होता है? अगरबत्ती का सिर्फ 7 बार ही होता है? नहीं, अगरबत्ती का केवल 7 बार ही होता है पूरे शरीर को, ठीक है। अभी हम तीसरा है अर्घ्यम। अभी अर्घ्यम नहीं है, कपूर भी इस्तेमाल होता है पूजा में? कपूर को नहीं, हम कपूर इस्तेमाल नहीं करते हैं फिलहाल तो, लेकिन हम कपूर को वो जो बाती रहती है ना उसको हम लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वो दिया जले, ठीक है, इस तरीके प्रभु से। जी हरे कृष्ण। प्रभु जी ये जो लास्ट में बच जाता है धूप बत्ती का और ये दिया बाती का, तो उसका क्या करना चाहिए? धूप बत्ती हमें बाहर रखना चाहिए, क्योंकि उसका जो कचरा है ना, वो जो पड़ता है ना, वो अल्टर में पड़ना नहीं चाहिए। तो हम उसको बाहर कहीं पर लगा सकते हैं स्टैंड में, जिससे वो बाद में साफ करने में आसानी हो। और दूसरा है कि दिया है, दिया भी हमको बाहर रखना है, तो और दिया को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ से कोई पर्दा या कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे वो जल जाए कोई चीज़, इसका भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि एकदम अगल बगल में देखना है कि मैं जहाँ पर दिए को रख रही हूँ वहाँ पर कोई वस्तु है, कपड़ा है। ऐसा भी मंदिरों में हादसे हुए हैं कि पुजारी ने रख दिया, देखा नहीं घाई घाई में, और पूरा पर्दा जल गया। तो इसका भी आप ख्याल रखें। ये हो गया दूसरा चीज। तीसरा है अर्घ्यम। अभी अर्घ्यम ऐसा चीज होता है जो शंख में मैं आपको ये सारी चीज अर्घ्यम पता है आपको? जो छोटा सा शंख होता है, शंख में जल डाल के दिखाना होता है प्रभु जी। हाँ, शंख में थोड़ा सा जल डालिए ऐसे, और जल डाल के ऐसे पहले हम मुख कमल को 3 बार करते हैं पहले, और उसके बाद सारे शरीर को 7 बार करते हैं, ठीक है। मुख को 3 बार और फिर पूरे शरीर को 7 बार। तो हो सके तो आपको ये सबको लिखना है। उसके बाद फिर हाँ, और एक चीज है कि जो पानी है ना, उसके बाद ऑफर करने के बाद वो शंख का पानी ऐसे वाटी में डालना है ना, दूसरे वाटी में डालना है, और फिर वो पानी आरती होने के बाद सारे आपके परिवार के लोगों के ऊपर माथे पे छिटकना है। मंदिरों में देखा है आपने, इसको देखा होगा ना, पुजारी शंख बजाने के बाद वो पानी लेके छिटकता है समझो। तो ये हो गया अर्घ्यम। अर्घ्यम के बाद आपको रुमाल ऑफर करना है पूरे बदन को भगवान के 7 बार, ठीक है। तो ये हो गया, रुमाल का भी हो गया। उसके बाद है रुमाल के बाद है ये फूल है। हाँ, लेकिन इसके मैंने मंत्र नहीं बताया आपको। देखिए मंत्र है इसके, मैं वापस बोलता हूँ। अगरबत्ती का मंत्र है एष धूप श्री कृष्णाय नमः, एष धूप श्री राधिकाय नमः, एष धूप श्री गौराय नमः, एष धूप श्री नित्यानंदाय नमः, एष धूप ओम नरसिंहाय नमः, एष धूप श्री तुलसी नमः, एष धूप श्री परम गुरुवे नमः। परम गुरुवे मतलब शिला प्रभुपाद जी। और एष धूप श्री गुरुवे नमः, जो गुरु महाराज है, ठीक है। तो इस तरीके से ये मंत्र होता है एष धूप।
और दीप का मंत्र होता है एष दीप, ठीक है, एष दीप कृष्णाय नमः, एष दीप राधिकाय नमः, इस तरीके से। उसके बाद है अर्घ्यम, इदम अर्घ्यम, ओके, ये मंत्र है, इदम अर्घ्यम कृष्णाय नमः, इदम अर्घ्यम राधिकाय नमः, इदम अर्घ्यम गौराय नमः, इस तरीके से। उसके बाद है वस्त्र, वस्त्र का क्या है, इदम वस्त्रम, इदम वस्त्रम श्री कृष्णाय नमः, इदम वस्त्रम श्री राधिकाय नमः, इदम वस्त्रम श्री गौराय नमः, इस तरीके से ये हो गया वस्त्रम का। अभी फूल का, फूल का कैसा है, एतानी पुष्पानी, ठीक है, एतानी पुष्पानी श्री कृष्णाय नमः। ये फूल का कितनी बार करेंगे हम, फूल का हम 7 बार करेंगे, ठीक है, फूल का 7 बार करेंगे पूरे शरीर को। और ये परमिशन लेने का चीज आपको भूलना नहीं है, हाँ क्या, हर वस्तु के समय आपको परमिशन लेनी है। ऐसा नहीं कि मैंने अगरबत्ती के समय ही ले लिया, अभी दिया और इसकी आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं तो वो भगवान उसका ऑफर स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, फूल का भी हो गया। अभी फूल के बाद चामर, तो चामर का मंत्र है एष चामर सेवा श्री कृष्णाय नमः, एष चामर सेवा। हो सकता है तो कोई तो एक व्यक्ति इसको लिख लो, नहीं तो आप ये रिकॉर्डिंग सुनिए, ठीक है। एष चामर सेवा, परम गुरुवाय नमः के बाद क्या है, परम गुरुवाय नमः, एष चामर सेवा श्री गुरुवे नमः, ओके। तो इस तरीके से ये मंत्र है। और मोर पंख है, सबके घर में मोर पंख है क्या, वो ऐसे रहता है, मोर पंख है सबके घर में, हाँ, तो है गुरुजी, हाँ, चामर सवारी दिखाना है जी, चामर सबको दिखाना है, ऐसा चामर सेवा। अभी चामर कितनी बार करते हैं, तो इसका एक नियम है, अगर आपने कृष्ण को 7 बार अगर आपने किया चामर, है ना, तो इससे उतने ही चामर आपको नीचे करना है। ऐसा नहीं कि आपने प्रभुपाद को 8 बार किया और कृष्ण को 7 बार किया तो वो अपराध होगा। तो जितना आप कृष्ण को चामर करते उससे कम या उतना ही हमको नीचे, ठीक है, नहीं तो प्रभुपाद बहुत मुझे अच्छे लगते हैं, चरों में घुमाते रहती हो भी, तो फिर ये अपराध हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है मोर पंख, मोर पंख का भी ऐसा ही है, मोर पंख को हम ठंडी में इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, जब सर्दी होती है तो मोर पंख इस्तेमाल नहीं करते हैं, मोर पंख हम गर्मी में और बारिश में इस्तेमाल करते हैं। मोर पंख का मंत्र है एष व्यंजन सेवा, ठीक है, एष व्यंजन सेवा श्री कृष्णाय नमः, एष व्यंजन सेवा श्रीमत् श्री राधिकाय नमः, एष व्यंजन सेवा श्री गौराय नमः, एष व्यंजन सेवा श्री नित्यानंदाय नमः, एष व्यंजन सेवा ओम तुलसी नमः, एष व्यंजन सेवा श्री नरसिंहाय नमः, एष व्यंजन सेवा श्री परम गुरुवे नमः, एष व्यंजन सेवा श्री गुरुवे नमः। तो इतने लोगों को आपको करना है, ठीक है। इसके बाद क्या करने का है, इसके बाद आपको शंख फूकना है 3 बार, और उसके पहले भी शंख बजाना है, 3 बार। आपने मंगल आरती में देखा है ना, मैं मंगल आरती दिखाता हूँ तो देखो 3 बार शंख फूकते हैं वो, पहले में और बाद में। अभी ये हो गया, शंख फूक गया। शंख फूकने के बाद शंख को धोना है, हाँ, एक थोड़ा छोटा सा लोटा रखिए वहां पर, और थोड़ा सा एक पात्र रखिए जिससे वो पानी को हम निचोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको दंडवत प्रणाम करना है और भगवान को प्रार्थना करनी है कि सेवा करते समय मेरे से कोई भूल चूक हो गई है तो मुझे क्षमा कीजिए, ठीक है। इस तरीके से फिर आप पानी को उठा लीजिए, जो आपने अर्घ्यम का पानी है वो सारे लोगों के ऊपर छिड़किए और अपने ऊपर भी लास्ट में छिड़किए। तो ये हो गया आपका पूरा आरती। तो क्या आप ये लिख सकेंगे पूरा? इसको हम 10 मार्क के लिए रखते हैं, ठीक है। इतना सारा चीज है डीटी वर्शिप का। लिख देंगे गुरुजी, लेकिन समय कम बचता है, लेंदी पेपर हो जाता है। हाँ, तो हम 10 नाम अपराध में 10 नाम अपराध आएंगे तो वो भी 10 लाइन में ही आएगा। तो नहीं, इसके लिए 10 नाम समय अपराध, थोड़ा सा बढ़ा देना, समय बढ़ा देना। ठीक है, समय बढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं, 1.5 घंटा रखते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसकी टाइमिंग क्या होगी? वही मॉर्निंग में उसी टाइम पे करनी है? नहीं, हमने कभी लिया था ये आईडीसी कोर्स का एग्जाम, किसी को याद है? शाम को मॉर्निंग में लिया था प्रभु जी। 6 to 1800। हाँ 6 to 7 लिया था ना।
हाँ 6, हाँ 180, हाँ 6 बजे लिया था, 6 से 7 1 घंटा लिया था हमने, बराबर। तो वही समय रहेगा 6 से 7, ठीक है। तो उस दिन काफ़ी लोगों ने अच्छे मार्क्स लाए थे। और देखिए ये हमें एक ये एजुकेशन दे रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पर एजुकेशन भी दे रहा हूँ, साथ साथ में आपको मूड भी दे रहा हूँ, क्या हमारी भावना होनी चाहिए। मैं दोनों चीज़ें आपको दे रहा हूँ यहाँ पर। एजुकेशन भी देने का प्रयास कर रहा हूँ, जितना मैंने सुना है मेरे गुरु से वो सारा चीज़ मैं दे रहा हूँ आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट है मूड है, किस भावना से हमको इसको ग्रहण करना है, ये दोनों चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ। तो इसके लिए और कोई चीज़ है नहीं। अगर हम इन दोनों को अपनाते हैं ना, तो हम कृष्ण तक आसानी से जा सकते हैं। क्योंकि एजुकेशन के साथ कोई मूड नहीं देता है, ये मूड होना ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन से भी ज़्यादा ज़रूरी है मूड, क्या भावना है मेरी, मैं तुच्छ सेवक हूँ कृष्ण का, मेरे गुरु का। उस भावना से अगर हम ग्रहण करेंगे तो इसका 100% हमें फ़ायदा होगा। लेकिन केवल एजुकेशन से घमंड आएगा, फिर कृष्णा में स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न। एक क्वेश्चन मेरा था, मतलब इससे तो रिलेटेड नहीं है, कि वो पूजा रूम में जब तक हम अगरबत्ती या फिर कुछ जलाते हैं तभी तक सुगंध रहती है, तो ऐसा क्या करें कि हमेशा सुगंध अच्छी आती रहे उस रूम में? सुगंध आने के लिए फिर आप एयर फ्रेशनर लेके आइए। वो एयर फ्रेशनर को वो आवाज आता है ना, टेम्पल पे मिल जाते हैं प्रभु जी। जी जी। और अलग अलग, अभी देखो इस्कॉन में भी आप जाओगे तो अलग अलग इत्र अगरबत्तियां डालने से लगती भी है। होता है। हाँ इत्र डालने से भी। इत्र भी करते हैं तो अच्छा रहता जी है। जी जी। मतलब ऐसे जनरली लोग क्या यूज करते हैं? एयर फ्रेशनर तो थोड़ा आर्टिफिशियल हो गया ना, तो जैसे नहीं कि नहीं, धूप है एयर फ्रेशनर से अच्छा है कि क्या बोलते हैं उसको, इत्र है ना, नरसिंह भगवान, अगर आप मंदिर में जाएंगे ना मायापुर में, तो छोटा सा बॉटल आता है वो इस तरह का, तो उसको भी हम इस्तेमाल करते हैं और भगवान को अब अर्पण स्प्रे करके में भी हमारे आता है यहाँ जी, पर स्प्रे में भी आ लगाते रहा हैं, है इस्कॉन टेम्पल में। हमारे यहाँ पर लगाते हैं, फिर ऐसे स्मेल लेते हैं इस तरीके से। अभी भी तो आ वो रहा है, भगवान ठीक को है। भी वैसे लगा सकते हैं क्या गुरु जी, मतलब? हाँ भगवान को कैसे लगाते हैं पता है क्या, एक आप डंडी लीजिए, डंडी को एक फूल में घुसाड़ लीजिए, मतलब, और उसके बाद जो डंडी का पीछे का हिस्सा रहता है उसमें ये है कापूस है, कापूस को क्या बोलते हैं, रुई है। रुई को आप थोड़ा सा ये कीजिए, उसको लपेट लीजिए और रुई को उस अत्तर इत्र में डुबा दीजिए और फिर वो भगवान को ऑफर कीजिए 7 बार, ठीक है। उसके बाद फिर आप तो अपने को हमारा लगा सकते हैं ईयरबड हाथों आता में। है ना, उसमें भी रुई रहती है, उससे कर सकते हैं क्या? हाँ कर मैं सकते ईयरबड हैं, का पैकेट लेकर के। ठीक है। हाँ तो ये मैं सारे चीज़ बताता हूँ आपको। एक्चुअली मेरे पास मुझे वो क्या बोलते हैं, जहाँ पर मेरे घर में जो अल्टर है वहाँ पर नेटवर्क ही नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको ये दिखा नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो मेरे पास सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए मैं जब ब्रज में वृंदावन में आऊँगा वहाँ पर भी दिखाऊंगा। और अगर मैं तलाश कर रहा हूँ किसी भक्त का घर, अगर मुझे मिल जाता है तो मैं आपको एक लाइव सेशन रखकर आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ, कैसे शंखों को फूका जाता है, कैसे ये किया जाता है, सारा प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आप इसके लिए जी जी। निश्चिंत रहिए। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्ण भावना में अनुकूल और प्रतिकूल नियम को लिखिए। हाँ, तो कृष्ण भावना के अनुकूल नियम कौन से हैं, कौन बताएगा, और प्रतिकूल नियम कौन से हैं? अनुकूल नियम कौन से हैं और प्रतिकूल नियम कौन से हैं? गुरु जी हमें 4 नियम का पालन करना है और गुरु जी को गुरु ऐसे करके हमें गुरु जी की सेवा करना चाहिए और गुरु की वाणी को हमको फॉलो करना चाहिए और हाँ दासानुदास सहित हम भक्तों के संग व्यवहार करना चाहिए। जी जी जी, हाँ ये सब अच्छा है, अच्छा पॉइंट बताया इन्होंने कि हमें अनुकूल चीज़ें क्या है, विनम्रता होनी चाहिए मुझ में, उसके बाद दासानुदास भावना होनी चाहिए, उसके बाद अपने गुरु के प्रति शरणागति होनी चाहिए, उसके बाद वैष्णव की सेवा करने की भावना होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमेशा श्रवण कीर्तन स्मरण, ये जो नवदा भक्ति में खुद को लगाना चाहिए, इसको कहते हैं अनुकूल। प्रतिकूल क्या है, प्रतिकूल है कि मुझे 4 नियम का पालन करना, ये 4 नियम निषिद्ध है, मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, ये सारा चीज़ें, प्याज लहसुन चाय कॉफ़ी आ गया उसमें। और उसमें और एक 2 चीज़ें हैं, एक है हमें ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए जो कृष्ण में कोई रुचि नहीं रखते। उनके साथ अगर आप जोक करेंगे, उनके साथ नाचेंगे, उसके साथ गाएंगे, तो हमारा भक्ति चला जाएगा। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि भक्त लोग हैं ना, इस चीज़ को भूल जाते हैं
जैसे अभी नवरात्रि आएगी, गणपति आएगी, या कल एक पूजा था, तो उसमें हम ऐसे लोगों से इतना हम हंसी मजाक करते हैं कि हम ये समझते ही नहीं है कि ये अभक्त है ना। अभक्तों से हमको दूरी बनाए रखना आवश्यक है। देखिए, हम कभी भी कृष्ण और माया दोनों के साथ नहीं रह सकते, और अगर हम माया के पास जाते हैं तो हमको दुख होना चाहिए, ना कि खुशी होनी चाहिए। क्योंकि कृष्ण भी देखते हैं ना कि ये माया के साथ तो बहुत खुश दिख रही है, खुश दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जपा में तो आता है, तो ये आती है तो केवल अपना क्या सही में नाटक करती है या सही में इसका है, तो कृष्ण है फिर प्रश्न चिन्ह में आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें इन चीजों के लिए ये प्रतिकूल है। अभक्तों के साथ हमें मैत्रीपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए, और अभक्तों के साथ हमको संगति नहीं करना चाहिए। अभक्तों के साथ हमें कैसे रहना चाहिए, जितना हमारा कर्तव्य है उतना करते रहिए। हंसी मजाक ये सारी चीजें हैं भक्तों के साथ कीजिए आप, और वो भी विषय को पकड़ के रखें। देखिए, वैष्णव भी हंसी मजाक करते हैं, लेकिन वो तीसरों की निंदा करके नहीं करते हैं। मान लो कोई राधा कृष्ण का कोई पास्टर्म है, वो सुनते सुनते अभी कृष्ण की माखन चोर की लीला है, तो जब माखन चोरी की लीला सुनते हैं तो उसमें कितना विनोद आता है कि नहीं, तो उसको हंसी मजाक में हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अनुकूल और प्रतिकूल। और प्रतिकूल में और एक चीज है कि ऐसे लोगों से दूर रहना जो देवी देवताओं के भक्त है। तो वैष्णव होता है वो देवी देवताओं के भक्त के साथ भी दूर रहता है। अभी आप बोलोगे कि इतना नियम क्यों है प्रभु जी, तो देखिए, आप जिस परंपरा से जुड़े हैं ना, ये आपसे सबसे बढ़िया चीज दे रहे हैं, टॉप की चीज, गोलोक वृंदावन। अभी गोलोक वृंदावन जैसे जगह जाना है आपको, तो कुछ तो मूल्य देना होगा ना आपको। आप बोलोगे कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे आइसक्रीम भी चाहिए एक हाथ में, दूसरे हाथ में मुझे प्रसाद भी चाहिए, तो ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो ये आप सारी चीजें लिखिए। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। कुछ और लिखा है गुरुजी पेज 37 में। क्या हो गया? पेज 37 में वही है क्या गुरुजी? कुछ और 6 लिए हुए हैं, अनुकूल और प्रतिकूल। 37 पेज नंबर, एक मिनट में देखता हूँ मैं। हाँ, अनुकूल प्रतिकूल, ओके। अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, निमाग्रह, हाँ, जनसंग लौल्य, ये सारी चीजें वही है। आप ये भी ले सकते हैं। हाँ, अनुकूल प्रतिकूल, उत्साह, निश्चय, धैर्य। ठीक है, हाँ, आप ये भी लिख सकते हैं अत्याहार। लेकिन मैंने जो कहा ना अभी, ये इसका सार है। अभी जो मैंने कहा ना, ये जो दासानुदास भाव होना चाहिए, ये एकदम अंदरूनी चीज है, जो मूड है, और ये थ्योरी है जो यहाँ पर लिखा है 37। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने मूड को आपके कागज में उतारिए, है ना। अगर आप ये भी पढ़िए, लेकिन जो मैंने अभी बताया वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दासानुदास भावना है वो इसमें नहीं लिखा हुआ है, बराबर है, इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, उसके बाद निश्चय, धैर्य, असत्संग त्याग। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, समय के विषय में वैष्णव का कैसा व्यवहार होना चाहिए? गुरुजी, ये प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया। समय के विषय में वैष्णव का कैसा व्यवहार होना चाहिए? समय के विषय में वैष्णव का कैसा व्यवहार होना चाहिए, तो कृष्ण भावना एक भक्त होता है, वह हमेशा समय का सदुपयोग करता है। वह अगर उसको 5 मिनट भी मिलते हैं तो वह भगवान की माला का जप करता है, या फिर आंखें बंद करके आज मैंने प्रवचन में क्या सुना था उसको याद करता है। तो समय को कैसे इस्तेमाल करता है, तो इसका उत्तर केवल यही है कि वह समय का दुरुपयोग नहीं करता है। ठीक है, तो ये आप लिखिए, थोड़ा छोटा सा आंसर इसका। ओके, और ये भी आपको लिखना है कि पेज नंबर 38 में देखो, मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है, तो हमें हर क्षण प्रयास करना चाहिए कि स्वयं को जितना अधिक हो सके भक्ति में लगाना चाहिए। इस तरीके से वो सोचता है। नेक्स्ट है, शरीर पर तिलक कहाँ लगाने चाहिए और इसके मंत्र भी लिखूं। हाँ, तो ये मुझे लगता है कि ये सभी आप लोग अगर नहीं करते, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी रहता है ना, तो ये पता नहीं करना होता है या नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप हर एक भक्त को शाम को भी स्नान करना चाहिए। वैष्णव ने 2 बार कम से कम स्नान करना चाहिए।
आप सुबह तो स्नान करते ही, वो भी घाई घाई में करते होंगे, मुझे पता है। और दूसरा जो शाम है, शाम को आप अच्छे से स्नान कीजिए, ठीक है ना, अच्छे से स्नान कीजिए और आप तिलक लगाने का प्रैक्टिस कीजिए 12 जगह पर। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, ओम वैष्णवे नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। हाँ, तो ये सारे मंत्र को आपको प्रभु जी ये क्वेश्चन जरूर दे देना ताकि हमें याद हो जाए ये सारे मंत्र, ये वाला तो जरूर देना। ओके, ठीक है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न आपको समझ में आया जो मैंने अभी कहा, तिलक लगाने का? 12 जगह पर तिलक लगाते हैं। तिलक तो 12 जगह लगा ही लेते हैं, लेकिन 12 स्थानों पर जब तिलक लगाते हैं तो उनके मंत्र भूल जाते हैं। जैसे हाँ, यहाँ मंत्र पे भूल माथे पे लगाते हैं तो माथे का तो हो गया ओम केशवाय नमः, फिर भूल जाते हैं कि फिर कौन से मंत्र कहने, जैसे यहाँ बाजुओं पे और नाभि पे, इस तरह से भूल जाते हैं मंत्र। बराबर बराबर बराबर। तो ऐसे हो, एक्चुअली भूल जाते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे ना 2 महीना 3 महीना तो हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप शाम को, आप सभी लोग, मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग शाम को स्नान करें अच्छे से और ये तिलक लगाइए 12 जगह पर। और यही हमारा गहना है, वैष्णव का यही गहना है, यही हमारा आभूषण है। बाकी का जो आभूषण है वो क्या है, वो जड़ वस्तु है। लेकिन यहाँ पर हम भगवान के नाम को, जो गोपी चंदन, ये गोपी चंदन पता है क्या होता है? जो गोपियों के चरणों का ये जो है रज है ना, तो ये गोपी चंदन है। तो उसके लिए हमें उसका बहुत और देखिए, जब गोपी चंदन अगर आप घर में लाते हैं ना, तो उसको आप बाथरूम में जाके मत लगाइए, क्योंकि कभी कभी बाथरूम में आईना होता है, तो उधर जाके मत लगाइए, आप बाहर आइए और फिर लगाइए, ठीक है। और दूसरा चीज है कि जो बचा हुआ गोपी चंदन है उसको कहीं पर भी मत फेंकिए। अगर उस पे कोई पैर रखता है तो उससे भी अपराध होता है। ओके, ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भोग अर्पित करने वाले मंत्रों को लिखो। ये तो रोज भोग लगाते हैं तो याद है सबको। ठीक है, तो मैं किसको मैं पूछता हूँ अभी, ये किसको याद है क्या, मैं चेक करता हूँ जरा, ठीक है। हाँ, तो लक्ष्मी माता जी बोलो मुझे कि ये मंत्र, भोग लगाने के मंत्र कौन से हैं? गुरुजी मुझे याद नहीं है, मैं तो देख के देखा, करती हूँ। एक व्यक्ति पकड़ा गया। अभी हम देखते हैं और कितने पकड़ जाते हैं इसमें। मुझे भी नहीं दूसरा आता। है, बताओ। अभी सब चालू हो गए। चलो, मुझे भी नहीं आता है। हो गए बहुत सारे। हाँ, अभी पूछने के समय में सब लोग आ रहे हैं ना। मैं बताऊं? मुझे पता है। हाँ, बिना देखे कौन बताएगा? मैं बता सकती हूँ। हाँ ठीक है, बता, बिना देखे बता। हाँ बताइए। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौर वाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। मुझे भी आता है जी, मैं दोबारा से बताने का प्रयास करूं। नमो वदनाय ओम नमः नमो ब्रह्मदेवाय गोवत्याय गणाय हिताय से जगत हिताय कृष्णाय कृष्णाय गोविंद। ये तो थर्ड वाला है। मुझे दिन रात गाते रहते हैं, मुझे तो याद है। गुरुजी मैं बोलूं? कृष्ण प्रेम पदाय थे कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशाय नमः नमो ब्रह्मणाय देवाय गो ब्रह्मण हताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। उससे पहले नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण, 3 बार करते हैं दोनों, तीन बार करते हैं। लास्ट में हरे कृष्ण। देखिए, सबसे मैं आइडियल तरीका बता रहा हूँ आपको। नहीं, अभी समझ में आया सबको। तो मैं आपको आइडियल तरीका बता रहा हूँ। हमारे मंदिर में कैसे गाते हैं, कैसे बोलते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। भगवान को भोग अर्पण करने के बाद हम घुटनों में बैठ जाते हैं, चटाई में बाहर अल्टर में बैठ जाते हैं। एक हाथ में घंटी लेते हैं, दाएं हाथ में, और घंटे को बजाते हुए हम सबसे पहले गुरु का मंत्र बोलते हैं। नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी निति नामिने। इसको हम 3 बार बोलते हैं। उसके बाद हम श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र 3 बार बोलते हैं, जो नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने, इतना भी बोला तो भी चलेगा। उसके बाद तीसरा है नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत विषय नमः। इसको 3 बार बोलना है। ये किसका मंत्र है? ये चैतन्य महाप्रभु का मंत्र है। उसके बाद चौथा मंत्र है नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। इसको भी 3 बार बोलना है। इतना होने के बाद एक बार आपको जय श्री कृष्ण चैतन्य बोलना है और एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलना है। इतना होने को कम से कम 3 से 4 मिनट चले जाते हैं। फिर आपको दंडवत प्रणाम करना है या पंचांग प्रणाम करना है। भगवान को कहना है कि मैंने बहुत प्रेम से आपको भोग लगाया है, कृपया करके इसको स्वीकार कीजिए। इससे आपका भोग कंप्लीट होता है। कितने लोग करते हैं ये? प्रभु जी। गुरुजी पूरा पहले आपने मैंने जो बताया बोला था तभी से कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये सारी चीजें कीजिए। अगर किसी को मंत्र नहीं आते हैं तो एक कागज पे लिखिए और जहाँ पर आप भोग लगाते हैं ना उधर चिपका दीजिए और उसको मंत्र आप पढ़ के कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका भोग भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है। चाहे वो लड्डू गोपाल हो, चाहे कोई भी भगवान का अवतार हो। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे 2 मंत्र नहीं आता है। एक तो ये आता है नमो कृष्ण पदाय और ये 2 मंत्र नहीं आता है। ये सारे मंत्र हम क्या करेंगे, आज ग्रुप में वापस डालेंगे। ठीक है। आज ग्रुप में वापस आप डाल साउंड दो को म्यूट कीजिए। मैं और हम वापस ग्रुप में डाल देते हैं इस मंत्र को, और लिखिए गुरु आप। जी हमारी याद नहीं होता क्योंकि तो पढ़ अगर बोल सकते हैं। हाँ तो पढ़ के आप कहिए, क्योंकि क्या होगा देखो अभी 1 साल होने को आएगा हमको, 6 महीना 7 महीना जो भी। तो आपको अगर ये बेसिक चीजें है, भोग लगाना कैसा है ना, तुलसी को पानी कैसे डालते हैं, तुलसी के परिक्रमा के मंत्र क्या होते हैं, है ना। इसके लिए मैं आपको अभी तुलसी आरती भी दिखाना शुरू किया है ताकि आप वो देखिए कैसे आरती करती है, कैसे प्रणाम करते हैं, कैसे प्रदक्षिणा करते हैं। क्योंकि मैं तो वहां पर आ नहीं सकता आपको दिखाने के लिए, सिखाने के लिए, है ना। लेकिन फिर भी मैं वृंदावन हम जब मिलेंगे तो मैं सारी चीजें आपको सिखाऊंगा कि सुबह उठने के बाद क्या करना चाहिए। ये सारा चीज मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। तो उसके बाद फिर आप घर पे जाके भी इसको पढ़ कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए व्यक्तिगत रूप में भी मिलना उतना ही जरूरी है। केवल मैं यहाँ से प्रवचन तो दे रहा हूँ आपको, लेकिन ये सब थ्योरेटिकली होता है। जब मैं आपको मिलूंगा तो सारी चीजें मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा, कैसे करना है, कैसे प्रणाम भी कैसे करना है, क्या मनोभावना होनी चाहिए। आपको एक इन चीजों की एक बुक होनी चाहिए ना। बुक है, लेकिन बुक पढ़कर भी सारी चीजें नहीं होती, उसमें कंफ्यूजन होता है। एक व्यक्ति होना चाहिए जो सिखाए हमें, है ना, वो ज्यादा जरूरी है। उसके बाद अभी ये हो गया हमारा, तो ये आप सबको लिखना है कंपलसरी। ये प्रश्न कंपलसरी रहेगा। ठीक है। ये प्रश्न कंपलसरी रहेगा। ठीक है। और एक मंत्र है, गंगा जल कैसे बनाते हैं। ठीक है। हमको गंगा जल कैसे बनाना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। और एक मंत्र है ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जल अस्मिन निधिन कुरु, ऐसा एक मंत्र है। अभी आप बोलोगे प्रभु जी ये मंत्र तो इतना सुनने पर ही चक्कर आ रहा है, कैसे हम इसको याद करेंगे। तो आप इस मंत्र को लिखिए कागज पे और उधर ही रखिए जहाँ पर आप, ये आचमन का पात्र होता है ना, उसमें पानी ले लीजिए और ये जो उंगली है ना, ये वाला उंगली बीच वाला, इसके जो ऊपर का जो पृष्ठ भाग है, इसको पानी को स्पर्श करना होता है इससे, और ये मंत्र बोलना होता है। समझ में आया? इससे वो पानी गंगा जल बन जाता है। ठीक है। तो ये सारा चीज मैं उधर आपको सिखाऊंगा, क्योंकि अभी क्या है कि मेरे पास वो पात्र भी नहीं है। फिर भी हो सकता है तो मैं आने वाले 2-3 दिन में अगर मुझे सामान मिल जाता है किसी का, तो मैं आपको सोच रहा हूँ। अगर नहीं भी मिलता है तो मैं वीडियो पोस्ट करूंगा। ठीक है। आगे गुरुजी, नॉर्मल नल का पानी, गुरुजी नॉर्मल नल का पानी, नल का पानी जी, नल का पानी तो गंगा। हरे कृष्ण भगवान तो गंगा जल है आप देते हैं और भी बोलते हैं गंगे से जब हाँ, गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जल। ठीक है। जी जी। ओके। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है
अर्चा विग्रह की सेवा करते समय कौन सी सावधानी हमें रखनी चाहिए? अर्च विग्रहों को सेवा करते समय कौन सी सावधानी क्या रखनी चाहिए? सावधानी बनी चाहिए? क्या रखनी चाहिए सावधानी? देखता हूँ मैं। हाँ, ये देखो, ये भोग अर्पित करने के मंत्र है ना, ये पेज नंबर 45 में भी है। ठीक है, उसमें भी आप लिख सकते हैं। गुरुजी मैं अभी बता सारा चीज बता दिया है। गुरुजी जो भोग उसके बाद वो पानी पिलाते समय भी करना है क्या? जैसे कि भोग लगा दिया थोड़ी देर के बाद नहीं, पानी कितने कितने लोगों के घर में आपने भगवान के बगल में पानी का लोटा रखा है पीने के लिए? एक छोटा सा गिलास रखा है आपने? रखते हैं, पानी का गिलास हाँ हम लोग रखते हैं। रखा हुआ है। रखा हुआ है ना? हाँ, वो कंपलसरी है। हाँ, क्या भगवान को पानी की प्यास लगेगी तो आप क्या करोगे? पानी एक रखना चाहिए, तुलसी रख के उसमें तुलसी डालिए। वो रहता है ना, बस निकाल के भी तो देते हैं ना, मतलब खाना खा लिया उसके 1 घंटे के बाद फिर पानी भी तो हम हाँ, पीते हैं ना, तो उनको भी तो पिलाते हैं। और पानी को आपको 2 बार चेंज करना है। ठीक है, एक सुबह चेंज करना है और शाम को चेंज करना है पानी। और वो जो पानी जो चेंज करते हो पानी खुद ही पी लेना है, या आप तुलसी को डाल सकते हैं। ठीक है, तुलसी को पानी में डाल सकते हैं। अगर आप नहीं पीते हैं तो मैं चाहता हूँ कि वही पानी आप पी लीजिए, क्योंकि भगवान ने उसको स्वीकार किया है, तो वो एक प्रकार से भगवान का प्रसाद है वो। ठीक है, अलग से उनको ये पानी हो गया। पिलाने की जरूरत नहीं है क्या गुरुजी? जैसे कि हम क्या करते हैं ना कि हम खुद खाना खाएं, उसके 1 घंटे उसके बाद हमने पानी पिया, तो मैं भगवान को भोग लगाती हूँ, पानी देती हूँ, फिर 1 घंटे के बाद उनको भी पानी पिलाती हूँ, तो वो नहीं करने का जरूरत है क्या? नहीं, हमको केवल सुबह शाम वो पानी के ग्लास चेंज करने होते हैं। और जब हम ऑफरिंग करते हैं तो साथ में और एक पानी का ग्लास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने पानी रखा है तो मैं अभी खाना देते समय, दाल राइस देते समय भी आपको पानी रखना है। ठीक है, तो ये आपको कंटिन्यू रखना करना ही है। और हो सके तो आप भगवान के बर्तन धोने के लिए अलग से साबुन लाइए। कितने लोगों के घर में है अलग साबुन है भगवान के? जी, ये कंपल्सरी अलग से। ओके, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? अच्छा सावधानी। जी, ठीक है, तो अगला प्रश्न कौन सा है? नाम अपराध लिखिए। हाँ, नाम अपराध आपको कैसे लिखना है? देखो, 10 नाम अपराध है, तो आपको केवल शॉर्ट में लिखना है। पहला है वैष्णव निंदा, हो गया। दूसरा है देवी देवताओं को आदर नहीं देना और उनको समान समझना। ठीक है, तीसरा है गुरु का अवज्ञा करना। ठीक है, उसके बाद चौथा क्या है? शास्त्रों और प्रमाणों का खंडन। हाँ, चौथा है कि शास्त्रों का खंडन करना, मतलब शास्त्र की अवहेलना करना। पांचवा है हरे कृष्ण मंत्र को काल्पनिक समझना। छठा है भगवान में अर्थवाद का आरोप करना पवित्र नाम में। सातवां है भगवान के नाम के ऊपर पाप करना। आठवां है कि हरे कृष्ण मंत्र को कर्मकांड के समान समझना। नौवां है अश्रद्धालु व्यक्ति को उपदेश करना। और 10वां है भगवान नाम में इतना सुनने के बाद भी विषयासक्ति बनाए रखना। ठीक है, और 11वां है ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। और 12वां अपराध कौन सा है? कि जप करते समय हाथ में मोबाइल लेना। ठीक है, ये 12 अपराध लिखने हैं आपको। हाँ, जप करते समय हाथ में मोबाइल लेना, ये 12वां अपराध है। और 11वां अपराध है ध्यान पूर्वक जप न करना। हाँ, तो हो सकता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप 12 के 12 अपराध लिखिए, है ना, 2 एक्स्ट्रा दे दिए। जी प्रभु जी। ओके, उसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्चा विग्रह में अर्पित करने वाली वस्तुएं लिखो। हाँ, अच्छा, हाँ, तो ये आपको तो बता दिया। हाँ, ये हो आ गया। जाएंगी ना गुरुजी, जो आपने आरती में भी बताई है, वही सारी जी वस्तुएं। जी आ गया। और नेक्स्ट नेक्स्ट, क्वेश्चन ये है गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य क्या है? हाँ, तो गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य क्या है? तो आपको ये सब लिखना है कि गृहस्थ आश्रम ये भगवान ने अवसर दिया है ताकि हम पति पत्नी दोनों मिलके, ये सब आपको उद्देश्य लिखना है कि आश्रम का अर्थ क्या है, जहाँ पर केंद्र बिंदु कृष्ण होते हैं। उसके बाद आपको ये लिखना है कि गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य है कि धीरे धीरे व्यक्ति संसार से विरक्त हो जाए। विरक्ति, अगर हम गृहस्थ आश्रम में मान लो कि
पति और बच्चे से आसक्त होते हैं या पत्नी और बच्चे से घर से आसक्त होते हैं और बुढ़ापे के समय हम अगर घर से निकलने की चेष्टा नहीं करते हैं तो फिर हम गृहस्थ आश्रम के उद्देश्य को सफल नहीं हो सकता है। गृहस्थ आश्रम का अर्थ है आप बूढ़े हो गए है ना, तो आप आपकी चाबी है तिजोरी की वह बहू के हाथ में दे दो। ठीक है, ये मैं वापस बता रहा हूँ, जितने भी यहाँ पर लेडीज है सबको बता रहा हूँ जो बूढ़े हैं, अगर आप सास है किसी घर की तो आप सारी जिम्मेदारी या अपनी बहू को और बेटे को दे दो, आप उसमें इंटरफेयर मत करो, आप भगवान का नाम लेते रहिए, 2 टाइम का खाना मिलता है प्रसाद उसको लेते रहिए और अपना मन भगवान में लगाइए। ठीक है, घर गृहस्थी में लगाएंगे तो फिर अंतिम समय में वही याद आएगा शरीर को छोड़ते समय, तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन ये करना भी बहुत मुश्किल है, बराबर ना करना बहुत मुश्किल है। कैसे मैं सारा चीज अपनी बहू को दे दूं या मैं इस घर की मालकिन हूँ, तो ये जो मालकिन का कंसेप्ट है ना, प्रभु जी पर घर पे ही रहना है ना स्त्रियों को, तो स्त्रियों को घर में रहते हुए भी मन तो कभी कभी घर में रहते हुए भी अनेक अलग चीजों में लगा रहता है ना। तो गुरुजी जिसके बहू बेटे नहीं है तो वो कैसे करेंगे? जिसके बहू बेटी नहीं है, हाँ तो बेटे फिर मतलब बेटे नहीं है, बेटियां हैं बस, वो कैसे हाँ करेंगे? तो फिर अगर बेटी है तो उन्होंने बेटी को देना चाहिए फिर, है ना। अपना जो भी है कारोबार है अभी तुम ही संभालो, मेरा 50 हो गया अभी मुझे भजन करने दो, तो ये आइडल है सबसे जो शास्त्र में लिखा हुआ है। अगर कोई बूढ़ा होता है तो उसको घर की जिम्मेदारियों से हटना चाहिए और अपने को भगवान के नाम में लगा देना चाहिए। ये सबसे आइडल, ये कोई आज की तारीख में करता नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरा शास्त्र का अंदर का गहराई में जाके बता रहा हूँ कि पूरे भागवत में यही बताया है। सारे राजा है ना, सारे ऋषि राजा है वो गृहस्थ आश्रम होने के बाद वन में चले जाते हैं ताकि वो अपने मन को भगवान में लगा सके। और अगर ये आप नहीं करते हैं ना तो भले आप माला जप करते रहोगे, लेकिन आपका अंतिम समय में आओगे ना तो आपको वही याद आएगा कि मेरी चाबी कहाँ है तिजोरी की, है ना, या मेरा सोना कहाँ है गहना 40 तोले का 20 तोले का, ये सब याद आता है बाद में, बराबर है। लेडीज का खास करके वो गहने में ज्यादा रहता है, 10 तोला 5 तोला, ये देखो मैंने किया है, खास करके फेस्टिवल में दिखाते रहते हैं एक दूसरे को, ये देखो मेरे पति ने मुझे किया है करके, तो उसमें ज्यादा हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए बुढ़ापे के समय। ओके, नेक्स्ट, अगला प्रश्न। यशस्वी गृहस्थाश्रम की कुंजी क्या है? हाँ, यशस्वी गृहस्थ आश्रम की कुंजी क्या है, तो हमें यशस्वी गृहस्थ आश्रम की कुंजी यही तो हो जाएगा, पति पत्नी को कृष्ण भावना में रहकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। हाँ नहीं, इसका उत्तर पेज नंबर 61 में है। 61 में देखिए, पति पत्नी के बीच का आकर्षण स्वाभाविक है। अगर पति पत्नी दोनों एक साथ रहते हैं ना, तो खास करके जब वो दोनों अकेले होते हैं तो अगर वो हाईली कृष्ण भावना भावित है मतलब, तो वो दोनों बेडरूम में बैठकर भी रात को भागवतम पढ़ेंगे, अगर हाईली एलिवेटेड होते हैं तो। नहीं तो दोनों में अपना आकर्षण बना रहता है। तो यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है, पति पत्नी के बीच का आकर्षण स्वाभाविक है, परंतु यदि वह आसक्ति भगवान कृष्ण के प्रति होगी तो दोनों का जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि मेरा पति भगत नहीं है और मैं अभी भगत बन गई हूँ, तो अभी क्या करूं मैं, है ना। तो ये सबसे $1 मिलियन क्वेश्चन है। तो जितना हो सके 24 घंटे कहते भगवान की बातें करते रहते हैं, कहते कुछ और भी बातें कर लिया करो, कहते तो पागल हो जाएगा, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। अगर हम उनको कोई प्रवचन बताते हैं ना तो कहते 24 घंटे ही बोलती रहा करो वैसे। नहीं, इसके लिए मेरा आप सबको सजेशन है, आप कोई भी व्यक्ति आपके फैमिली मेंबर को प्रचार नहीं करेगा, आपके पति को आप बिल्कुल ये प्रीचिंग नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी पुरुष चाहता नहीं है कि मेरी पत्नी मुझे सिखाए गीता और भागवत। ठीक है, तो ये मैं स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है, नहीं तो आपके घर में बहुत सारी चीजें हो सकती है। क्योंकि आपको जब आपका पति आएगा तो आपको पति के हिसाब से ही रहिए जितना हो सके उतना, और जैसे पति चला जाएगा फिर आप कृष्ण के मोड में शिफ्ट हो जाइए। ठीक है, क्योंकि पुरुष को अहंकार बहुत बड़ा रहता है और वो कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि मेरी पत्नी मुझे सिखाए या मेरा बेटा मुझे सिखाए। ठीक है, तो दूसरा चीज है कि
आगे के 3 क्वेश्चन मैंने नहीं लिखे हैं गुरुजी, किसी और माता जी से पूछ लीजिए। हाँ, भगवान कृष्ण पारिवारिक जीवन के केंद्र होने चाहिए। दूसरा, तीसरा है पति पत्नी एक साथ भगवान कृष्ण की सेवा के लिए गृहस्थ आश्रम में संबंध बनाकर रहे। और चौथा है गृहस्थ अपने जीवन में चैतन्य महाप्रभु, अद्वैत प्रभु, शिवानंद सेन, श्रीवास, हाँ रामानंद राय, पुंडरिक विद्यानिधि, हाँ इनका भी हम पढ़ेंगे। तो भगवान ने तीनों नाम और ऐड टिक करा दी। ठीक है, ये हो गया आश्रम में यशस्वी होने की पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने हो गए क्वेश्चन सीमा माता जी? 17 हो गए गुरुजी, आगे के नहीं लिखे मैंने अभी। ठीक है, आगे के किसी को पता है? 4 में अभी बोल देता हूँ ताकि हमारा इसी सत्र में खत्म हो जाए। गुरुजी संस्कार का महत्व एवं 12 संस्कारों के नाम बताइए। हाँ, संस्कार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कार का संस्कार कौन से हैं? तो संस्कार का महत्व क्या है कि संस्कार हमको वर्णाश्रम धर्म को पुनर्स्थापित करता है, और संस्कार के द्वारा पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, गुरु भाई, गुरु बहन, इनमें संबंध में पवित्रता आती है। ये दूसरा चीज है। ठीक है, तीसरा है संस्कारों से हमारा शुद्धिकरण होता है। और 12 प्रकार के संस्कार है, ये आपको लिखना है। गर्भदान संस्कार, सीमांतोयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, ये सारे संस्कार लिखने हैं। लेकिन अभी मान लो हमें संस्कार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जो अगर हमने गुरु का आश्रय लिया है ना, तो ये सारे संस्कार उसमें आ जाते हैं। ठीक है, फिर भी अगर हम गुरु के मार्गदर्शन में हैं तो हमें वो हमको बताते हैं आप अपने बच्चों को अन्नप्राशन करवाइए, उसके बाद यज्ञ पवित्र संस्कार कीजिए। लेकिन आज के तारीख में आपने सुना है कोई पड़ोसी है आपका जो इस तरीके से, कोई ब्राह्मण है जो ये संस्कार करता है? किसी ने सुना है ऐसे? मुझे तो हम लोग का तो होता है और यज्ञ मुंडन पवित्र संस्कार तो होता है प्रभु जी। हाँ, ओके, मुंडन संस्कार अन्नप्राशन भी होता है। ठीक है, अन्नप्राशन भी होता है। हम लोग का जनेऊ भी होता है गुरुजी, लड़कों का, ओके, हमारे जनेऊ वगैरह। ठीक है, मुझे लगता है कि नॉर्थ इंडिया में ज्यादा होता है ये सब चीजें। हमारे यहाँ पर तो मैंने कभी ये सुना नहीं है, साउथ इंडिया के साइड में। ठीक है, तो कितने हो गए अभी ये संस्कार के बारे में? नेक्स्ट क्वेश्चन, पति पत्नी के कर्तव्यों को स्पष्ट कीजिए। पति पत्नी कर्तव्य, हाँ जी, ड्यूटीज। हाँ, पति पत्नी के कर्तव्य यहाँ पर हमने काफी उस दिन विस्तार से बताए थे कि पति के कर्तव्य क्या होने चाहिए और पत्नी के कर्तव्य क्या होने चाहिए। पति के कर्तव्य है कि वह अपने पत्नी की रक्षा करे, उसके बाद उसको हाँ, उसके बाद वह बीमार हो तो उसकी देखभाल करना चाहिए, पत्नी की उसकी रक्षा बीमारी करे। में उसका इलाज करवाना चाहिए। या अपने मन से कह रही है या इसमें लिखा हुआ है? बीमारी में इलाज कराना चाहिए, वो तो सभी लोग करते हैं। गुरुजी आपने बताया था ये। बताया था क्या मैंने? ओके, बीमारी में इलाज कराना चाहिए। ओके, बट मुझे लगता है कि हर पति कैसा भी है, अपनी पत्नी बीमार होती है ना तो वो उतना तो कराता ही है, ऐसा देखने में आया है। उसकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए, पत्नी की भावनाओं की। हाँ, तीसरा है भावनाओं की कदर करना चाहिए। उसके बाद उसको ये समझना चाहिए कि मेरी पत्नी इंद्रिय तृप्ति का साधन नहीं है कि जब भी इच्छा हो गई है ना, इस तरीके से। उसके बाद ये मेरी पत्नी कौन है? कृष्ण की संपत्ति है। ठीक है, उसके बाद पत्नी को संभालने के लिए उसको अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ, पति को नम्र होना चाहिए। ये हो गए पति के कर्तव्य। पत्नी के कर्तव्य क्या है कि पत्नी भी पति की रक्षा करती है। कैसे रक्षा करती है, कौन उसे बताएगा? भक्ति में लाकर उसकी प्रभु जी। मान और इज्जत की। मान और इज्जत की नहीं, आपातकालीन परिस्थिति में वह पति को सलाह देती है। तो हमने कौन सा उदाहरण देखा था? किसने सलाह दिया था? गांधारी ने धृतराष्ट्र को सलाह दिया था, है ना। तो कभी कभी पत्नी भी सलाह दे सकती है पति को, अगर पति कंफ्यूज है तो। ठीक है, तीसरा है कि पति की निष्ठापूर्वक सेवा करे। तो निष्ठापूर्वक सेवा तभी कर सकता है जब वह भक्त है और 4 नियमों का पालन करता है। अगर वो नहीं करता है तो कितना सेवा करना चाहिए, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। लेकिन जितना हो सके उतना आप करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्योंकि उसके पैसे से आपका खाना पीना चल रहा है ना, तो उसके लिए आपको उत्तरदायित्व तो आपका भी बनता है कि उनका कुछ चीजें सुननी चाहिए। केवल भक्ति में कुछ चीजें नहीं सुननी चाहिए, बाकी सारा चीज हमें सुनना चाहिए पति का। ओके, उसके बाद ठीक है,
उसके बाद वही माता अच्छे से हो सकती है जो अच्छी पत्नी हुई है। ठीक है, वास्तविक पत्नी का अर्थ है समर्पित पत्नी। तो हर एक पुरुष चाहता है कि मेरी पत्नी सीता की तरह हो, है ना, मेरी पत्नी है वह मतलब चेष्ट रहे, मंडोदरी की तरह हो। लेकिन वो पति नहीं चाहता है कि मैं भी तो राम जी की तरह बनूं, है ना। तो वो पत्नी से ही अपेक्षा करता रहता है कि मेरी पत्नी ऐसा हो वैसा हो, लेकिन खुद में सुधारना नहीं चाहता है, तो ये गलत है। ठीक है, या पत्नी भी कभी कभी चाहती है कि मेरा पति राम के जैसा हो, लेकिन खुद है वो सीता बनने का प्रयास नहीं करती है। तो दोनों तरफ से समस्या उत्पन्न होती है। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न, नेक्स्ट। ऑल कवर्ड हो गए। और एक चीज मैं बताना भूल गया कि पति की आध्यात्मिक प्रगति में पत्नी का हिस्सा होता है। ये मैं प्रश्न देने वाला हूँ, ये दिया नहीं, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है कि पत्नी कैसे अर्धांगिनी होती है पति के लिए। तो ये अर्धांगिनी का कंसेप्ट आपको क्लियर करना है कि पति का आधा भाग मुझे कैसे मिलता है। ठीक है, लेकिन वो पति भक्त है तो ही मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, है ना। ऐसे ही वो क्या बोलते हैं, वो हमारा जो कटोरा है वो खाली ही रहेगा अगर पति भक्त नहीं है तो उसके लिए पत्नी अगर भक्ति करती है तो अपनी भक्ति के आधार पे वह भगवत धाम जा सकती है। ठीक है, और अगर वो अपने बच्चे को गाइड करती है, ध्रुव महाराज का स्टोरी है, मैंने बताया था आपको, उसकी माता का नाम सुनीति था। तो सुनीति ने ध्रुव महाराज को गाइड किया था और ध्रुव महाराज भक्त बन गए। बेटा ऐसा भक्त बन गया महाभागवत, तो उसके आधार पे वो भी वैकुंठ के विमान में बैठ गए। ठीक है, तो ये एक दोनों तरफ से फायदा हो सकता है। बच्चे का परवरिश करेगी तो माँ भगवत धाम जा सकती है, और दूसरा चीज है कि अगर लेकिन बच्चे में आसक्त हो गए तो फिर प्रॉब्लम है। इसके लिए कुंती महारानी, हाँ गुरु जी, हर जगह हर शास्त्र में ना यही बोला गया, पुत्र पुत्र ही मेंशन्ड है हर जगह, चाणक्य नीति में हो चाहे कहीं भी हो, तो पुत्रियों के लिए नहीं बोला है कहीं भी। तो कई बार ऐसा लगता है कि डाउट, ये क्या बात है कि हमेशा हर जगह पुत्र ही माँ बाप को ले जाएगा, पुत्र ही उस पूत नाम, पता नहीं कौन से नाम के नरक से बचाएगा, पूत कुछ नाम नरक होता है, हाँ, पूत नाम के उससे बचाएगा, पुत्री कहीं मेंशन्ड ही नहीं है। तो फिर क्या, जिसकी पुत्रियां अगर पुत्रियों को भी भक्त बनाएंगे तो उसका तो उद्धार हो जाएगा, वो अपने बच्चों को भक्त बना देगी। तो हमारा तो, क्योंकि हम इतने लेवल के भक्त हैं नहीं, हम लेकिन आप बचपन से नहीं किया इतने अच्छे से। खुद का उद्धार तो कर ही रही हो आपकी, अब जाके किया ना गुरुजी, अभी तो मतलब हम बचपन से नहीं किया ना, बचपन से तो क्या हो गया, बचपन से नहीं हो गया तो क्या हो गया। अभी आप अगर आप पूरी एनर्जी के साथ अभी भी करती है तो हाँ, बचपन में नहीं हुआ उसका हमको पछतावा होना ही चाहिए। लेकिन अभी अगर मुझे सारा ज्ञान मिल रहा है फिर भी मैं एफर्ट नहीं डाल रही हूँ तो ये इसमें फिर गड़बड़ है ना। अभी तो सब पता चला है, इतना सारा नॉलेज तो पिछले 6 महीने से तो सुन रहे हैं आप, सारा चीज मैंने दिया है अभी तक। तो इतना सब मालूम होने के पर भी अगर मैं आलसी बन के रहती हूँ या आलसी बन के रहता हूँ या मैं पूरा एफर्ट नहीं लगा रहा हूँ, वैसे तो लगा रही हूँ, तो फिर हाँ, तो फिर हम पछतावा कर सकते हैं कि मुझे मनुष्य जन्म मिला है, सब मिला है, लेकिन मैं अभी भी ढीली हूँ या ढीला हूँ, इस तरीके से। तो हमें अभी पास्ट का रिग्रेट होना चाहिए। लेकिन एक चीज आप हमेशा सारे लोग समझिए, जब तक हमारा सुकृति नहीं होता है ना पूरा, तब तक हम इस प्रोसेस को 100% नहीं ले सकते। और हर एक व्यक्ति का समय अलग अलग रहता है। जैसे अभी सीमा माता जी वो 40 साल के बाद आई भक्ति में प्रॉपर, है ना। कुछ लोग है जो सात्विक है, अभी उसका उम्र कितना है, वो केवल 11 स्टैंडर्ड में 16-17 साल का है ना, तो वो भी 16 माला कर रहा है, तो उसका है। और अगर हम देखोगे 40 साल के, तो अभी दोनों का ये सुकृति का जो हिसाब किताब है वो अलग अलग है ना। और मेरा है, मैं 18-19 साल में 18 साल में आ गया, है ना। उसके बाद फिर मैंने पिकअप किया। तो इस तरीके से ये हर जीव का अलग अलग रूटीन है। तो हमें पछतावा होना चाहिए कि मैंने पास्ट में बहुत गलतियां किया मैंने, हाँ वो पछतावा होना चाहिए। लेकिन साथ साथ हमें इस प्रभुपाद की कृपा के ऊपर भी महत्व, कभी कभी क्या होता है ना, किसी का सुकृति भी नहीं है ना, अगर वो शुद्ध भक्त का इच्छा है कि ये भक्ति में आए, तो भगवान उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। वो कितना भी नास्तिक हो ना, भले वो शराब पी रहा हो, चाय कॉफी पी रहा हो, अगर उस भक्त की कृपा है उसके ऊपर, तो तुरंत वो सारा चीज छोड़ देगा और तुरंत वह भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति में लग जाएगा। पिछले के सारे स्टेप्स उसके श्रद्धा साधु संग वो एक ही स्पॉट में कवर करेगा। तो ये इसके लिए शुद्ध भक्त का भी कृपा इतना मायने रखता है किसी के ऊपर, तुरंत वह भक्ति में तरक्की करता है। हमको भी पता नहीं चलता कि कैसे हो गया,
इतने सालों से मैं चाय पी रही थी, इतने सालों से मैं कांदा लहसुन खा रही थी, इतने सालों से मेरा जब भी अच्छे से नहीं हो रहा था, लेकिन अचानक कैसे हो गया मेरे साथ? हाँ, तो इसमें भक्त का कृपा बहुत मैटर करती है। नहीं तो सालों साल भी कभी कभी नहीं होता है मंत्र जप करने से, है ना। ये आप सबका अनुभव रहेगा कि आप पहले मंत्र का जप करते भी होंगे, लेकिन इतनी रेगुलरिटीज नहीं थी या इतनी चेतना नहीं हो सकती। लेकिन अभी आप देखोगे कि आपको एकदम सही में उत्साह लगता है कि चलो करना है करके, है ना। तो ये सब एक्चुअली भक्त का कृपा होता है, प्रभुपाद जी का, इसके लिए ये सब चीज़ आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने सारी चीज़ें कवर किए हैं। तो कल से ही हम रूप गोस्वामी का हम शुरू करते हैं, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो बेटर है आप क्वेश्चन आंसर के लिए इस रिकॉर्डिंग को सुनिए, क्योंकि मुझे अभी 2-2 टाइम आरती करनी पड़ रही है, सुबह को भी और शाम को भी, तो उसके लिए मेरे पास समय ही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्वेश्चन आंसर नहीं अभी रिकॉर्डिंग करके दे रहा हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। हरे कृष्ण गुरुजी, प्रश्न गुरुजी, हरे कृष्ण गुरुजी, हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी, हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, गुरुजी, दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हरे कृष्ण प्रभु जी गुरुजी एक क्वेश्चन है, गुरुजी पूछूं क्या अभी? मैं पूछो, सबको करके मैं मुझे देखता मेरा हूँ। क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मैं भोग लगाती हूँ, चावल का भोग लगाती हूँ, दाल का भोग लगाती हूँ, और मेरे घर में जैसे नॉनवेज भी बनता है, मतलब बच्चे लोग खाते हैं, तो क्या वो चावल के साथ वो नॉनवेज खा सकते हैं क्या गुरुजी? हाँ, खा सकते हैं। तो उसमें कोई पाप वाप नहीं लगेगा ना गुरुजी? पाप तो लगेगा ही ना, मतलब वो राइट को पाप नहीं लगेगा, लेकिन जो नॉनवेज खा रहे हैं उसको तो पाप लगेगा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी बच्चों को दंडवत हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी की, हरे कृष्णा सभी भक्तों को, हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों को दंडवत सभी प्रणाम। हरे भक्तों को हरे कृष्णा प्रणाम। कौन है दोस्त लगेगा ही भगवान का लगता है ना, तो कल ना